ALMS पे जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पे जो M&A का पीपीटी देखोगे तो उसमें ये सब चीजें तो हैं, ड्यू डिलिजेंस, प्रोसेस, टाइप्स, स्ट्रैटेजीज, M&A को क्रिएट करने का बैकग्राउंड कैसे रहता है वो है। और एक पार्ट जो मैंने इंट्रोडक्शन या जो लेवल 1 में था वो तो लैंडस्केप करके जो मॉड्यूल था वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये दो पार्ट में, एंड देन दैट मॉड्यूल आल्सो द M&A मॉड्यूल ऑफ Ematicus also has that valuation part which is nothing but the very similar to जो level 2 में valuation हमने डिटेल्ड में किया है ना, so same आप देखो, same topic, same because valuation either NAV or DCF or the correct, और तीनों मैंने आपको करा दिया, तीनों आपको करा दिया, NAV वाला करा दिया, DCF वाला करा दिया, DCF में FCF, FCFE, मल्टी ग्रोथ वो करा दिए, और रिलेटिव वैल्यूएशन। तो उस दो M&A में भी वो यूज होता है, बट वो टॉपिक आप देखोगे तो पोर्टल वो जो पीपीटी है उसमें आपको आई थिंक 6-7 स्लाइड्स हैं, जो सेम स्लाइड उधर भी कॉपी करी हुई है जो हमने वैल्यूएशन की। तो ये इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, अगेन अगर आपको एग्जैक्ट स्केच देखना है एज अ फॉर्मल कंफर्मेशन तो वो आप जो कोर्स में है उसमें, बट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ व्हाट जो LMS पे जो M&A का जो पीपीटी या मॉड्यूल है उस पे ब्रॉडली ये थीम्स हैं। Yes. ठीक है, because LMS पे मेरे को ये नहीं मिला कि whether we'll go with this no detailed aspect Ematicus के पीपीटी करके M&A का पीपीटी नहीं है, वो शायद इसलिए नहीं होगा क्योंकि आई थिंक हाँ ये रीजन हो सकता है कि ना जैसे जैसे आप आगे जाते हो शायद तब एक्सेस मिलता है, तो बट होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो एक्सेस आप मांग सकते हैं। That's why I am putting this question. I have joined this course just for this part only. Right from the beginning, I asked Rakesh that what are the curriculum. That's okay. This is the building block, accounting and ratios and all that. These are the building blocks, and later on the date, it will be built in detail for M&A. At least on financial due diligence and what are the different activities right from the beginning to end. Will not be a master of that, but overview if somebody wants to have what are the different activities included in M&A, including the cross border and all that. तो वो पीपीटी मॉड्यूल पे एग्री अंडरस्टूड। तो अगर आप लोगों को अभी जो आपके LMS का एक्सेस है आपके पास अभी? यस। हाँ, तो उसमें M&A करके हो सकता है, या M&A मर्जर एंड एक्विजिशन करके हो सकता है, या पिच बुक M&A करके अराउंड दिस नेम यू विल सी वन मॉड्यूल और पीपीटी। उसमें आपको ये टॉपिक्स देखेंगे जो मैंने ब्रॉड थीम्स बोले, प्लस माइनस हेयर एंड देयर, बिकॉज मैं अभी पीपीटी खोल के आपको लिस्ट नहीं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू व्हाट आई एम एबल टू बेस्ट शेड्यूल, बट यू विल सी मोस्ट ऑफ दीज थीम्स कमिंग आउट इनटू दैट पीपीटी। सो वो आप देख सकते हो। आपको अगर ये जानना है कि क्या लाइंड अप है उसमें या किस डिटेल में लाइंड अप है, तो वो चीज आपको वहां पे अच्छा दिखेगा। और एक पार्ट जो इंट्रोडक्शन था वो तो स्टार्टिंग में करा था, तो ये दो पार्ट में आपका ये कवर है, ठीक है। चलिए, एनीथिंग एल्स? One general question. This about this authorized share capital. If two companies are merging together, there's an intercompany transaction. Can we increase the authorized share capital? And first I want to know that what's this authorized share capital? So authorized share capital is the capital which is approved by the board. It also gets a concurrence, not a concurrence. Well, it's not an approval, but it has some blessing of the SEBI, because when the company is incorporated, all these documents, be it an AOA, which is Article of Association, be it an MOA, which is your Memorandum of Association, are being submitted to Registrar Office through your company secretariat, जिसमें उसके साथ वो बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी भी हम लोग लगवाते हैं, ठीक है।
सो वो सब सबमिट होता है. सो एक जब एक कंपनी फॉर्म होती है, अगेन इट्स अ लीगल पार्ट, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो एक कंपनी जब फॉर्म होती है तो एक कंपनीज एक्ट में वो रजिस्टर होते हैं, इसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं लीगल टर्म्स में. तो उसमें Yes. आपको कुछ प्री रिक्विजिट पूरे करने होते हैं, जिसमें से एक प्री रिक्विजिट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक प्री रिक्विजिट होता है एमओए, विच इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो इसमें कंपनी का स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, फंडिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें से एक पार्ट होता है ऑथराइज्ड Including कैपिटल. the business line. हाँ, मतलब बिजनेस लाइन, आई वुड नॉट से बिजनेस लाइन होती है, बिजनेस का एक विजन होता है, बिकॉज बिजनेस लाइन तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज, एक्सपैंड, डिक्रीज कर सकते हैं. तो एक But again, ब्रॉड, we have to go for change in MOA for that. हाँ We have करेक्ट, वही तो एक different विजन business होता है. line. जैसे फॉर एग्जांपल यू मे से आई वांट टू गेट इनटू द ऑटोमोबाइल बिजनेस of manufacturing, let's assume four wheelers. So generally when we incorporate companies and when I get involved into these transactions, either from a private equity funding perspective or an IPO तो जैसे अगर आप मारुति का या टाटा का भी अगर आप देखोगे, जस्ट टू गिव अ बेंचमार्क, सो उनका आर्टिकल एसोसिएशन भी उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है. सो अगर आप वो देखोगे तो इट ब्रॉडली गिव्स अ थीम कि वी वांटेड टू गेट समथिंग इनटू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वी वांट टू डू दिस करके ब्रॉड सेंस है. तो हाँ, उस सेंस में आप उसको बिजनेस लाइन बोल सकते हो, बट नॉट इनटू प्रोडक्ट, नॉट इनटू सेगमेंटेशन, नॉट इनटू टेरिटरी, कंट्री, ज्योग्राफी, वो जनरली उसमें अवॉइड किया जाता है, बिकॉज वो आप एज अ बिजनेस मैनेजर या एज अ बेस्ड ऑन योर आरओआई और your targets, you keep on changing strategies around those pieces. So वो थोड़ा स्टैटिक हो जाता है डॉक्यूमेंट अगर आप उसमें डाल दोगे तो. तो कमिंग टू योर ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, सो उसमें यू मेंशन व्हाट इज द कैपिटल व्हिच इज ऑथराइज्ड बाय द कंपनी. कंपनी का जो बोर्ड होता है वो आपको कितनी कैपिटल ऑथराइज कर रहा है, which means आप उससे ज्यादा कैपिटल फंड नहीं कर सकते बिजनेस में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. दैट इज व्हाट ऑथराइज्ड कैपिटल मींस. जैसे suppose if a bank is issuing a credit card to you and bank authorizes credit limit in that card, तो आप उससे ज्यादा की फंडिंग उस क्रेडिट करना है, सब दोनों Okay. How this? Let me check that. This is a very new instrument. Now it is audible. yeah, better, go ahead. That for example, 1 lakh outstanding shares are there, including initiation of IPO issue who have 1 lakh shares, and now company and the associated share authorized share capital. But this is my understanding what you have given Yeah. information about. So it is not outstanding shares. One- No, Deepak, it is not outstanding shares. Outstanding shares जो होते हैं वो आपके सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आते हैं. ऑथराइज कैपिटल में होता है आप कितने शेयर्स इशू कर सकते हो. नहीं, I'm coming to that on that point कि 1 लाख शेयर्स आपके पास आउटस्टैंडिंग है. अब अगर 1,50,000 करने हैं, then you have to go for additional 50. Okay. और अब आपको 1000 से ऊपर जाना है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो आपको वापस अमेंडमेंट करना पड़ेगा. For book value of the share. Face value into number of shares. Okay. Face value. And if to
company we are amalgamating, and the existence of the current company, which we are absorbing this company, the company B, and A का कोई legal existence नहीं होगा. There are two companies A and B, and B में A absorb हो रही है. तो जो authorized share capital A की थी, now it will be merged into B. So B का authorized share capital बढ़ना ही चाहिए, और we can also keep the authorized share capital of B remains same as it was earlier. Theoretical answer is yes. अगर आप बुक्स में देखोगे तो ये आपको मिलेगा जो आप बोल रहे हो. प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता है. जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, मर्जर्स फैसिलिटेट करते हैं, व्हाट वी डू प्रैक्टिकली, जो न्यू एंटिटी बनती है, बीट एन एक्विजिशन बीट अ मर्जर, उस न्यू एंटिटी का न्यू बोर्ड बनता है, और न्यू बोर्ड रेजोल्यूशन और न्यू एओए और न्यू एमओए फॉर्म होता है, और उसमें डिसाइड होता है कि मुझे नई कंपनी का कितना ऑथराइज कैपिटल रखना है, which practically can be more, less or same. नहीं, I am absorbing that company. Doesn't matter. अगर मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, मैं एक्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी स्ट्रैटेजी से मैं कर रहा हूँ, मैंने करने के बाद मैं एक नई कंपनी फॉर्म कर रहा हूँ. नहीं, we are absorbing the legal entity A is no more existing once we'll get the NCLT approval. तो लीगल एग्जिस्टेंस उसका खत्म हो जाएगा. ना ओनली कंपनी इज बी जिसका लीगल एग्जिस्टेंस है, while it is needed to have a new company. I don't want to form a new company. हाँ, तो अगर आप नई कंपनी फॉर्म नहीं करना चाहते तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन अमेंड कराना पड़ेगा, एनी चेंज इन ऑथराइज कैपिटल. Okay, and if it is it mandatory? Yes. From legal point of view. Yes. That you have to means you have to increase the authorized share capital. Theoretical answer is yes. Practical answer is no. Okay. Then so what practical answer? Because theoretically books में लिखा हुआ है हाँ आपको increase करना चाहिए, ठीक है. अगर even if you look at some of the good author books आपको यही दिखेगा उसमें. जो practically होता है, प्रैक्टिकली हम कभी कभी इंक्रीज नहीं भी करते या डिक्रीज भी कर लेते हैं, एंड वी गेट दैट अप्रूव्ड थ्रू द रजिस्ट्रार ऑफिस. आरटीओ के थ्रू अप्रूव हो जाता है. सो इसमें मैं बता रहा हूँ कि जो उस प्रैक्टिकल चीज को कैसे कवर अप करते हैं. आप फंडिंग सोचो ना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ. मान लो आप कंपनी ए हो और आप ऑलरेडी 100 करोड़ के कैश बैलेंस पे बैठे हो, ठीक है दीपक. तो ये जो 100 करोड़ के आप कैश बैलेंस से बैठे और आपकी जितनी भी कैपिटल है आपके ऑथराइज कैपिटल के अंदर है. नाउ यू गो एंड एक्वायर द कंपनी, लेट्स अज्यूम एक्वायर संजीव एंड लिमिटेड, ठीक है. आपने संजीव की कंपनी को एक्वायर कर दिया. अब आपने संजीव की कंपनी को एक्वायर किया, एग्जैक्ट पूरा एक्विजिशन कैश के थ्रू किया. आपने संजीव को 70 करोड़ रुपए दिए और उसके शेयर्स आपने पकड़ लिए अपने हाथ में. दीपक, यहां तक कोई डाउट? ओके. अब आपकी बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पे शेयर कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड से 70 करोड़ गया, 70 करोड़ के एसेट आ गए हैं. एग्जैक्टली. तो अब बस मेरे को ऑथराइज कैपिटल मेरा इम्पैक्ट ही नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा किसी के पास. ये प्रैक्टिकल जब हम डील ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं तो ये करते हैं. नहीं, अगर हम बढ़ाते हैं then we have to give some fee to this increase of share capital to the authorities. Means वो तो लीगल पार्लेंस है कि कौन सी आपकी कंपनी है, किस शेड्यूल में वो कंपनीज एक्ट के रजिस्टर हुई है, आप क्या बिजनेस करते हो. ऐसा प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है अगर आपके पेपर्स में ऊपर नीचे हो जाए तो स्टैंप ड्यूटी भी चेंज होती है, टैक्स इम्प्लीकेशंस भी चेंज होती है. तो वो सब चीजें तो उस पर डिपेंड करती है आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या, आप कौन से सेक्शन में इनकॉर्पोरेट हुए हुए हो, कि आपको जो फीस देनी है या जो चार्जेस देने हैं गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को, तो वो एक अलग चीज है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू